जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो और महत्वपूर्ण केस जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी के लिए है। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम महत्वपूर्ण केसेस को जान ले रहे हैं जो बार बार रिपीटेड है। तो आज हम जानेंगे वामन राव केस और मिनरवा मिल्स केस। तो सबसे पहले मिनरवा मिल्स केस बनाम भारत सरकार 1980। इसमें क्या था कि मिनरवा मिल्स एक टेक्सटाइल कंपनी थी कर्नाटक का, और नेशनलाइजेशन के तहत सरकार ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। तब ये केस हुआ था। और इस केस में जो सवाल था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो संशोधन किया गया था उसके कुछ क्लॉजेस जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा था, संसद की शक्ति को असीमित कर रहा था उसको। तो हुआ क्या था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में ये कहा गया था कि संसद की शक्ति असीमित है, वो जितना चाहे बदलाव कर सकता है, जितना चाहे संशोधन कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई कानून बनाया जा रहा है डीपीएसपी के तहत तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता ये कह के कि मेरे मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। तब ये सब सवाल उठा था इस केस में। तब सरकार ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि संसद की शक्ति तो खुद सीमित किया है संविधान ने, वो असीमित नहीं है, संसद की शक्ति सीमित है। साथ ही साथ अनुच्छेद 368 का वो क्लॉज भी खारिज कर दिया। और अनुच्छेद 31 का सी जोड़ा गया था जो ये कहता था कि डीपीएसपी के तहत बनाए कानून भले ही मौलिक अधिकार को छीन रहा है, उससे नहीं चैलेंज किया जा सकता, उसको भी खारिज कर दिया। तो इस केस में जो जजमेंट था वो ये था कि संसद की शक्ति सीमित है, उसे असीमित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ डीपीएसपी से पहले मौलिक अधिकार को वरीयता मिला, मौलिक अधिकार को मजबूत किया गया। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर की बात फिर से दोहराई गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं खतरा में डाला जा सकता। ठीक है, अब आते हैं वामन राव केस। तो ये एक जनहित याचिका था जो 9th शेड्यूल को चैलेंज किया था, क्योंकि 9th शेड्यूल के तहत सरकार कई ऐसे कानून ला रही थी जो कहीं ना कहीं संसद की शक्ति को असीमित दिखा रहा था और बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा था। तब इसमें जो जजमेंट था वो ये था कि 1973 जो केशवानंद भारती केस था उससे पहले जो भी 9th शेड्यूल में केस रखा गया है, कानून रखा गया है, वो तो ऐसे ही रहेंगे, बट उसके बाद जो भी कानून आएगा उसे न्यायिक समीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो मुख्य जज में ये था कि अब से 9th शेड्यूल में रखे कानून भी न्यायिक समीक्षा से नहीं बचेगा, जिसे बाद में फिर इसको अच्छे से विस्तार किया गया। 2007 में केस आया था एक IR कोयलो केस वर्सेस तमिलनाडु सरकार केस 2007, तो उसमें इसे अच्छे से विस्तार किया गया था। और अब 9th शेड्यूल में रखे कानून भी न्यायिक समीक्षा से नहीं बच सकते।